अच्छा, आपने मसल मास का ज़िक्र किया। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी हमारे सभी उन दर्शकों के लिए जो नहीं जानते इस शब्द का अर्थ, मसल मास क्या होता है और हमारे शरीर के लिए ये कैसे उपयोगी है? अगर हम आम आदमी की लैंग्वेज में बात करें तो मसल मास आपके मसल के साइज़ को कहते हैं और इसका इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी में, हमारे रोज़मर्रा के काम में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमारा मसल मास ऑप्टिमल लेवल पे नहीं रहा तो हम अपने नॉर्मल काम को बहुत नॉर्मल तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ये हमारी जो दिनचर्या है, रोज़मर्रा के जो काम है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा देखा गया है आमतौर पे कि जैसे उम्र बढ़ती है या कुछ लोगों की जीन्स का कोई प्रभाव होता है, तो उसकी वजह से मसल मास बढ़ने या घटने पे कोई असर होता है? बढ़ती उम्र के साथ मसल मास का कम होना एक नेचुरल प्रोसेस है और ये नेचुरली होता है। अच्छा, उम्र के साथ जैसे आपने कहा ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन क्या कोई लक्षण होते हैं जिससे किसी को पता चल सके कि अब हमारी जो बॉडी का मास है, ऑप्टिमल मास जैसे आपने कहा, वो कम हो रहा है, घट रहा है? एक तो आई थिंक हम लोग को पता है कि उम्र के साथ जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, मसल मास भी कम होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है, जैसे कि आपकी स्टेबिलिटी में कमी आ जाती है, बैलेंस का इश्यूज़ हो जाता है, आपके जो रोज़मर्रा के जो काम जो आप 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में बहुत ही फुर्तीलेपन से या स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए कर लेते थे, अब वो इतना ईजी नहीं होता है। आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है और उसके बाद भी वो आप इतने नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे कि आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब तो कुछ काम करने की ज़रूरत है ही, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। शम्मी, हमने लक्षण जाने कि आपने कहा जैसे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है तो उससे कहीं ना कहीं माइंड में अलर्टनेस आ जानी चाहिए, लेकिन क्या कोई कारण भी होते हैं या फिर सबकी ही बॉडी मास उम्र के साथ कम होता है या कुछ स्पेसिफिक कारण है इसके? एक तो रीज़न है नेचुरल और दूसरा जो रीज़न है, बढ़ती उम्र के साथ हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं करते हैं और हमारा जो लाइफस्टाइल है जो बहुत सेडेंट्री हो चुका है, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर फैक्टर भी हो चुका, और वो इस प्रोसेस को एक्सीलरेट कर देता है, जिससे कि जो आपका अगर 50-60 साल में काफ़ी प्रोमिनेंट दिखता है वो बहुत जल्दी दिखने लगता है। तो हमारी लाइफस्टाइल का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसमें। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि जो हमारी दिनचर्या है उस पे अफेक्ट करता है हमारा जो बॉडी मास है कैसा है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर बॉडी मास किसी का कम हो जाता है उम्र की वजह से या जो आपने कारण बताए, तो और भी कोई समस्याएं हो जाती हैं और भी कोई बीमारियां हो सकती हैं? बिल्कुल। एक तो आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है कि उम्र के साथ साथ लोगों में बैलेंस का इशू हो जाता है और काफ़ी गिरना कॉमन हो जाता है। गिरने की वजह से बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। अगर आपका मसल मास स्ट्रांग रहा तो आप गिरेंगे नहीं, बैलेंस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। उसके अलावा डायबिटीज़ अभी इतना कॉमन हो चुका है। एक रीज़न कहीं ना कहीं मसल मास का कम होना है। मसल मास के कम होने की वजह से आपका जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस होता है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाता है और डायबिटीज़ डे बाय डे और भी कॉमन होता जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है अगर आपने अपने मसल स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया और मसल मास को ऑप्टिमल रखने की कोशिश की तो। लेकिन शम्मी, अगर आप उपाय की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो दवा खाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं व्यायाम कर लेंगे या हमारा जो खान पान है उसे सुधार लेंगे। मैं आपकी राय में जानना चाहूँगी ये दोनों जो उपाय हैं ये कितने कारगर हैं? बहुत सही कहा आपने निधि। खान पान का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और व्यायाम का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो खान पान में, क्योंकि मसल का पर्टिकुलर अगर हम कहें कि फूड, तो वो हो गया आपको प्रोटीन। ना अभी लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है प्रोटीन को लेके। बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहते हैं, प्रोटीन के नाम पे कुछ भी खाना चाहते हैं, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि आपकी बॉडी को आपके वज़न के अनुसार कितना प्रोटीन चाहिए। तो जितना चाहिए उतना प्रोटीन लेना ज़रूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप नट्स खा सकते हैं, आप ज्वार खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, बहुत कुछ ऐसे चीज़ें, जैसे पनीर का पानी पी सकते हैं। पनीर का पानी एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे बुक्स में मेंशन किया गया है कि पुराने ज़माने में लोग उसी को वे प्रोटीन कहा करते थे और लेते थे। उसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप एग्स ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। तो ये तो हो गई खाने की बात। जब व्यायाम की बात आती है, आप कुछ
ऐसे पॉस्चर्स या आसन कर सकते हैं जो कि स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो नेचर में। तो अगर आपने कुछ पॉस्चर्स को चूज़ किया जो कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स पे काम करेंगे तो आपके बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी जो आपने पूछा नहीं, कि इसके साथ नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपकी नींद की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ठीक से सो रहे हैं बिना डिस्टर्ब हुए, डीप स्लीप मिल रहा है, और अगर आपने एक्सरसाइज की है तो आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन तीनों चीज़ को कंबाइन कर दिया आपने, आपको किसी भी दवा या और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।